अस्सलामुअलैकुम, मैं लुकमान और आप देख रहे हैं इच लुकमान एच। फ्रेंड्स, लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनकर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। लेकिन क्या होगा अगर यही प्यार, यही मोहब्बत, यही इश्क एक तरफा हो जाए? फ्रेंड्स, ये एक तरफा वाला इश्क मोहब्बत की वो शाख हैं, वो भाग हैं जिसने ना जाने कितनों की जान ले ली है, ना जाने कितनों को मर मर के जीने पर मजबूर कर दिया है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस टॉपिक पे क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी बोलते जब घटना इस तरह की हो कि सुन के आपकी रूह कांप जाए। आप भी बोलते जब आप इस तरह की रूह कपा देने वाली घटना आप अपने परिवार के साथ जोड़ के देखते। आप भी बोलते जब आपका ज़मीर जाग रहा होता। फ्रेंड्स, कितना अजीब लगता है ना, एक इंसान जो आग की आंच बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसको किस तरह से पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है। क्या बीत रहा होगा उस जलते हुए इंसान के मन में जब वो मरा तो नहीं लेकिन जल जरूर रहा होता है। फ्रेंड्स, चलिए पहले घटना जान लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। आपको पता होगा, अगर आप देश विदेश के खबरों से वाकिफ़ हैं तो दुमका के बारे में पता होगा। अभी हाल फिलहाल में अंकिता वाले केस को लेकर दुमका बड़ी सुर्खियों में रहा, और अब फिर से सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक और अंकिता की हत्या सेम उसी तरह से हुई है, यानी पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। बताया जा रहा है कि उस मारुति नाम की लड़की को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के आशिक ने उसको जिंदा जलाया है। बताया जा रहा है कि प्यार एक तरफा था। जब राजेश रावत ने उसको शादी का पैगाम दिया तो उसने इनकार कर दिया, बदले में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। फ्रेंड्स, आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है, और झारखंड सरकार के खिलाफ बीजेपी के नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, जिनकी जुबान बीजेपी शासित राज्यों में नहीं खुलती हैं, वो झारखंड सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़ा किया है। और झारखंड सरकार ने हत्या की गई लड़की के परिवार को 10 लाख की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है, जैसा कि आप इस ट्वीट के माध्यम से देख रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मेरा सवाल यह है कि क्या आरोपी को गिरफ्तार करने और 10-15 लाख रुपए दे देने की वजह से उस लड़की को इंसाफ मिल जाएगा? क्या इंसाफ मिल जाएगा उन भाई बहन को, उन माँ बाप को जिन्होंने लाखों सपने सजाए थे अपनी बेटी को लेकर? नेवर, नॉट एट ऑल। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और आपको भी ऐसा नहीं लगेगा अगर आप इस तरह की घटना को अपने परिवार के साथ रिलेट करके देखेंगे। तो क्या उस आरोपी को भी पेट्रोल डालकर आग में जला दिया जाए तब उस लड़की को इंसाफ मिलेगा? ऐसा भी नहीं। तो फिर कौन सा स्टेप उठाया जाए जिससे उस लड़की को पूरा इंसाफ मिल सके? फ्रेंड्स, किसी की जान लेने के बाद, किसी को जान से मारने के बाद उसको इंसाफ देने की क्षमता मुझे तो नहीं लगता कि किसी इंसानों में है। अगर उसको पूरा इंसाफ देना चाहते हैं तो उसकी जान उसको वापस लौटाना होगा, तभी उसको पूरा इंसाफ दिया जा सकता है, वरना नहीं, जो कि ये क्षमता आप में नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात मैं नहीं, कुरान की इस आयत से आप समझ सकते हैं, जो कि सूरा तौबा आयत नंबर 116 नंबर आयत है, जो साफ बताता है कि युही व युमीत, आप पढ़ सकते हैं, युही व युमीत यानी वही जिलाता है वही मारता भी है। आई मीन अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वही जिलाता है वही मार सकता है। फ्रेंड्स, अब सरकार जो भी स्टेप उठाती है, यानी कानूनी कार्रवाई जो भी करती हैं, उससे पूरा इंसाफ तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस तरह का सेम क्राइम दोबारा स्टेट में ना हो, इसके लिए सरकार कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई में किसी को हकीकी इंसाफ देना चाहते हैं तो आप कृपया करके किसी की हत्या करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आखिर हो क्या गया हमारे समाज को? बात कुछ भी हो, सजा मौत की, व्हाट इज दिस? आखिर हुआ क्या है? और वैसे भी सजा मौत देने वाले आप होते कौन हो? और वैसे भी अगर कानून को एक तरफ रख दिया जाए, समझ लीजिए कि कानून है नहीं,
लेकिन इंसानियत के नाते कुछ तो आपको राम होता होगा। आपको क्या लगता है? ज़रा आप इंसानियत के नाते उस जलती हुई लड़की की जगह आप खुद को रख कर देखिए, देखिए कैसा लगता होगा, क्या फील होता होगा उस जलते हुए वक्त को। अजीब सा लगता है फ्रेंड्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनके लिए मैं सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि उनके लिए इतने सख्त से सख्त कानून लागू कीजिए जिससे भारत की किसी भी बेटी को, भारत की किसी भी लड़की को हत्या करना तो दूर, सोचने पर भी रूह कांप जाए। देखिए, मौत, किसी को जिंदा जला देना, यह हर चीज़ की सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए और भी दूसरे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, लेकिन मौत किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इस पे ज़रा सोचने और समझने की बात है। आप सभी से मैं गुजारिश करूँगा कि कृपया आप खुद को उस जगह पर रख के देखिए, सोचिए कैसा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।